जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है। कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। रीडिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और डिटेल्ड रीडिंग होगी, ठीक है। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी रीडिंग, ठीक है। और जनरल होगी तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही रेजोनेट करें, ठीक है। हो सकता है ना भी रेजोनेट करे, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। और अभी आपको करना क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में जो भी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है वो पाइल आप चुन लीजिए। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल 1। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। तो चलिए फिर पाइल 1 रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या होने वाला है आगे। कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी सरप्राइजेज़, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही हैं, ठीक है। इस बारे में हम बात करेंगे। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है पाइल 1 को, पाइल 1 सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए लग रही है राइट नाउ, आपकी जो एनर्जी है उस बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अ, आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है अपने ऊपर। मतलब अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं आप। मेडिटेशन हो सकता है, हीलिंग हो सकती है, कुछ ऐसा आपने शुरुआत करी है। आप अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। या फिर कह लीजिए आप मेडिटेट कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रही है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और लग रही है मुझे कि पाइल 1, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है यू नो मान लीजिए कि बहुत समय से आप अपने करियर को लेकर परेशान थे, है ना। बहुत समय से आप बिज़नेस आपका लॉस में चल रहा था, या फिर कह लीजिए आप करियर में कुछ नहीं कर पा रहे थे, है ना। आपको लॉस पे लॉस हुआ। तो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक सही गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है। एक जो सही प्रॉपर गाइडेंस होता है, एक जो सही प्रॉपर डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन पे आप जाने वाले हो, है ना। और ये किसी के थ्रू होगा, ठीक है। कोई ऐसा आपकी लाइफ में आएगा, या फिर कह लीजिए किसी के थ्रू। ऐसा नहीं है कि वो केवल इंसान ही हो सकता है, किसी के थ्रू कुछ ऐसा होगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है कोई आपके लिए कोई बुक हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो क्या होता है, बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, है ना। मतलब आप उस चीज़ को इंटरलिंक करो, जो मैं आपको बोल रही हूँ, कनेक्ट करिए उस चीज़ को कि किसी चीज़ के थ्रू ही आप आगे बढ़ेंगे। अब वो कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई और भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 जो शायद अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे थे मैरिज के लिए। हो सकता है आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, है ना, लव मैरिज के लिए। और मतलब समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, और हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोग मना रहे हो, आप या आपके पार्टनर, या फिर कह लीजिए दोनों की ही फैमिली नहीं मान रही हो। काफ़ी समय से आप मना रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, ठीक है। और किसी से हो सकता है आपने गाइडेंस लिया है, 5 सेंसेस मेडिटेशन करते हो, मतलब समझ रहे हो कि प्रोसेसेस कर रहे हैं आप, बहुत सारी प्रोसेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके
तहत जाने की, उनको मनाने की आप बहुत सारी प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ना। आपको खुशखबरी पाइल नंबर 1 मिल सकती है। अगर आप अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं ना, कन्विंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको खुशखबरी मिल सकती है एक। और आपको ये ना 1 से 2 महीने के बीच में ही मिलेगी, 1 से 2 महीने के बीच, या फिर 1 से 2 हफ्ते के बीच, या फिर भाई साल भी हो सकते हैं, 1-2 साल के बीच भी हो सकता है, बट इतना लंबा प्रोसेस जाएगा नहीं वो, ठीक है। या फिर तो पाइल नंबर 1 कुछ लोगों के लिए भाई ये भी लग रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, है ना, काफ़ी टाइम से, या फिर कह लीजिए कुछ समय हुआ है नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप में हुई, एंड जिस वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चले गए, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका रिकंसिलेशन होगा, रीयूनियन होगा। और मतलब बहुत ज़्यादा एक विश्वास, एक जो चीज़ें थी ना कि भाई बहुत ज़्यादा प्यार था, वो चीज़ें ना बढ़ती हुई, बढ़ोतरी में नज़र आ रही हैं। वो चीज़ें और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है उसका, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं वो चीज़ें। ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, पाइल 1, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है, ठीक है, आज प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मुझे ये चीज़ भी लग रही है पाइल नंबर 1, अगर आपकी फैमिली में नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फाइट्स हो जाती हैं, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब आपको लोग समझेंगे, ठीक है। और लोगों को समझने की वजह सिर्फ इतनी होगी कि राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन यू ओनली, ठीक है। आप इस वक्त अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिसीज़न आपने चुना है ना, ये जो पाथ आपने चुना है सेल्फ़ लव का, सेल्फ़ केयर का, खुद को पैम्पर करने का, खुद को हील करने का, खुद के ऊपर ध्यान देने का, ये बहुत अच्छा रास्ता आपने चुना है, ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, पाइल नंबर 1, इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, अगर आप खुद पे ही फोकस करते हैं, तो देखिएगा कि जो भी लाइफ से चले गए हैं ना, जो भी आई एम नॉट सेइंग कि आपके स्पेसिफिक पर्सन ही हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो खुद ब खुद वापस आएगा, और दुगने प्यार के साथ आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ पाइल 1? अच्छा, मुझे ना आपके लिए ये भी लग रहा है कि आप शायद कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, कहीं पर अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रुकावट है, या फिर फैमिली की तरफ से है, फैमिली नहीं जाने दे रही हैं, या फिर कह लीजिए आपका एडमिशन नहीं हो रहा है ना, कुछ ऐसा। मतलब अगर आपका स्टडी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, तो यहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, वही 1 से 2 महीने के बीच में, क्योंकि 1 और 2 नंबर जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 से 2 महीने के बीच में, या 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इसके रिगार्डिंग, ओके। पेरेंट्स अगर नहीं जाने के लिए मना कर रहे थे, तो वो कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है, वो मान जाएंगे। एक चीज़ और पाइल नंबर 1, देखिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपको 1 से 2 महीने के बीच में सक्सेस मिल जाएगी, तो देखो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके लिए ही हो, है ना। कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सक्सीड हो जाएंगे, अगर नहीं कन्विंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान जाएंगे, बट आपको मेहनत करती रहनी है। और दूसरी चीज़ क्या है, जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहते हैं ना, तो सक्सेस तो आपकी ही है, इस चीज़ को ना आप ठान लीजिए। अच्छा, पाइल नंबर 1, एक चीज़ और मुझे आपके लिए यहाँ पर लग रही है, आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं ना, जो आपके लवेबल पर्सन हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या गुड न्यूज़ उनकी तरफ से होगी, बट उनकी तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेज़ हो सकते हैं। देखो छोटे मोटे ही सही, बट होंगे ज़रूर, ठीक है। मतलब देखो, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ दिख रही हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपसे ही रेजोनेट करे, बट हाँ, ये चीज़ तो मुझे लग रही है कि भाई
जो भी आपके लवेबल है, जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे बहुत क्लोज़ हैं, उनकी तरफ से आपको कोई सरप्राइज़ हो सकता है, कहीं पर वो आपको ट्रीट दे दें, मतलब है ना, या फिर कह लीजिए कहीं पर जाने के लिए बोलें कि चलो चलते हैं, है ना, सारा खर्चा मैं ही उठाऊँगा, समझ रहे हैं आप? ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, ठीक है? तो बहुत सारी गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर लग रही हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते थे, पाइल 1 आप में से जो भी कंसीव करना चाहते थे, तो हो सकता है पाइल 1 कि आप लोगों में से कुछ लोगों को सक्सेस मिल जाए। हालाँकि कंसीविंग की तो एनर्जी मुझे बहुत कम लग रही है, ठीक है? इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम परसेंटेज में है, ठीक है? लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते थे, तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द से जल्द आप कंसीव कर लो, ठीक है? और आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि बाहर कहीं सेटल होना चाहते हो, कोई अब्रॉड वगैरह आप जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, कहीं पर जाना चाहते हैं आप बाहर, है ना? तो बस वही मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है बाहर पढ़ने के लिए, या फिर आप बाहर सेटल होना चाहते हैं, नहीं मान रहे हैं, तो आप उनको कन्विंस करिए, ठीक है? मुझे लग तो रहा है कि वो मान जाएंगे, ठीक है? गुड न्यूज़ आपको इसके रिगार्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है आप लोग ना कुछ सब्लिमिनल वगैरह सुनो या फिर सुन रहे हो, ठीक है? वो जो नहीं अफर्मेशंस होती हैं विथ म्यूज़िक, समझ रहे हैं? वो चीज़ हो सकता है आप सुन रहे हो, आप में से कुछ लोग, या फिर सुनोगे किसी न किसी चीज़ के लिए। और मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर लग रही है कि आप में से कुछ लोग ना, या तो फिर किसी हीलर से, या फिर आप कोई एलओए के लाइफ कोच जो होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लाइफ कोच होते हैं, उनसे आप कनेक्ट करोगे, ठीक है? या फिर आप कोई हीलर से कनेक्ट करोगे, उनसे हीलिंग सीखोगे, या फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लाइफ कोच हैं ना, उनसे आप कंसल्टेशन लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप कुछ एफर्मेशंस या फिर कुछ ना कुछ मतलब टेक्निक्स वगैरह आप लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कार्ड्स को देखकर। अच्छा, हो सकता है पाइल नंबर 1 कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पेरेंट्स हो सकता है, या फिर आप ही हो सकते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ख़रीदना चाहते हो। अब वो घर भी हो सकता है ना, गाड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा लग तो रहा है कि आपको इसके रिगार्डिंग भी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आप कार वगैरह परचेज़ करो, या फिर आपकी फैमिली में कोई करे, है ना? होता है ना चाचा ताऊ में, या फिर आपके ही पेरेंट्स करें, ठीक है? ऐसा कुछ मतलब गुड न्यूज़ इसके रिगार्डिंग मिल सकती है। आपकी फैमिली में कुछ फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं जहाँ पर आप अटेंड करो, एंजॉय करो, ठीक है? ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। अभी तक जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें आप पे हावी हो रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, जहाँ पर आप अगर लोगों की वजह से आप स्टक फील करते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ये चीज़ें सोचोगे नहीं, लोगों की तरफ इतना ज़्यादा आप ध्यान नहीं देने वाले हो पाइल 1, ठीक है? तो बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी ओर मुझे आती हुई लग रही हैं। और अगर करियर की बात करूँ, तो करियर में भी पाइल 1 कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आपकी हेल्प करेगा। आपके फ्रेंड कर सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर को आप ज्वाइन करो जहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाए, एंड आपने अगर मेहनत करी तो आपको वहाँ पर, मैंने बोला ना कि करियर में भी आपको किसी न किसी के थ्रू ही सक्सेस मिलेगी। अब वो करियर आपका जॉब भी हो सकता है, बिज़नेस भी हो सकता है, ठीक है? इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन सक्सेस तो आपको मिलेगी, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, पर्सनल कंसल्टेशन करती हूँ, तो नहीं जी, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है? पाइल 1 इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको कमेंट्स में या फिर कहीं पर भी, मतलब कमेंट्स में ही दिखेगा, अगर कोई नंबर दिखता है तो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है? वो फेक नंबर होगा, तो प्लीज़ बी अवेयर, ओके? अच्छा, हो सकता है पाइल नंबर 1 आप लोगों में से किसी की शादी वगैरह फ़िक्स होने वाली है, या फिर कह लीजिए शादी होने वाली है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी आपके लिए हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और पाइल 1 आपके लिए ना, एक चीज़ और बोली जा रही है यहाँ पर, फाइनेंशियली कुछ थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है? फाइनेंशियली कोई लॉस हो सकता है आपको, पाइल नंबर 1,
सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फाइनेंशियली कुछ लॉस हो सकता है। सो बी अवेयर, प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपको कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है, कौन सी ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ आपकी ओर आ रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है इस बारे में हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना भी करे। सो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर ही देखना। अगर रेजोनेट करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता है तो दूसरा पाइल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि भाई कौन सी गुड न्यूज़, कौन से सरप्राइजेस आपकी ओर आ रहे हैं। तो भाई जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2 को, सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मुझे यहाँ पर लग रही है, पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली ना आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग मारने वाले हैं आप। ठीक है, हो सकता है कहीं पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर वॉइस आए आपको बाहर कहीं भी, मतलब एक्स्ट्रा आपको नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना फाइनेंशियली गेन हो रहा है, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, कहीं पर भी, तो आपको ना आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे लग रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान नहीं है, सेटिस्फैक्शन सा लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, सोच विचार नहीं कर रहे हो। एक सेटिस्फैक्शन होती है ना लाइफ में, एक जो सेटिस्फैक्शन होती है कि ठीक है, जितना है हम उतने में खुश हैं और बाकी हम मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मुझे सीन लग रहा है आप लोगों में और आपकी फैमिली में भी। ठीक है, मतलब शांति है, एक होता है ना कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जहाँ पर पीस है। लेकिन आपके मन में पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं ये चलता है कि जो भी सपने सजाए हैं, जो भी ड्रीम्स देखे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पूरा करना है और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं पाइल 2। ठीक है, आप दिन रात कुछ भी नहीं देखते हैं, आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो और अब कहीं ना कहीं देखो सेटिस्फैक्शन भले ही है आपको, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ चुकी है, आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है कि परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। आराम से चीज़ों को करने से सब कुछ मिलेगा, लेकिन परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने जो अपनी हीलिंग वगैरह कर रहे हों, ऐसा हो सकता है। खुद पे ध्यान दे रहे हों, ठीक है, अपनी इम्पोर्टेंस समझ रहे हों और मतलब ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं कि पीस बहुत दिख रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में पीस मुझे काफ़ी दिख रहा है। अगर नहीं है तो भाई वो पीस आएगा। आप में से कुछ लोगों की फैमिलीज़ में ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, हाँ, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। लाइक किसी की शादी हो आपकी फैमिली में, या फिर कह लीजिए कोई बेबी वगैरह हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन मुझे लग रहा है। ठीक है, हाँ, सेलिब्रेशंस मुझे लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपकी फैमिली में ना किसी से अनबन थी, आपकी अनबन थी या फिर आपकी फैमिली में किसी से अनबन थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो यहाँ पर सॉल्व होगी, है ना। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिजॉल्व होगी, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। आप लोग बैठ के हो सकता है बात करें,
ठीक है। एट द एंड ये होगा कि जिनसे भी आपकी लड़ाई है, एट द एंड यही होगा कि भाई जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती हुई यहाँ पर मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत जल्द आपका प्रमोशन हो, ठीक है, बहुत जल्द आपका प्रमोशन हो सकता, या फिर कह लीजिए कहीं पर आपको हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं। अच्छा, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, ठीक है, आई डोंट नो क्या, बट कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, विजुअलाइज़ कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे किसी ना किसी चीज़ को। वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी, वो चीज़ आपकी लाइफ में पाइल 1 आएगी, डेफ़िनेटली आएगी। उसको अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। कुछ मंथ्स में, कुछ महीनों के अंतराल में आपको उसके ही रिगार्डिंग कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कहीं ना कहीं मतलब उसके रिगार्डिंग, आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप हैप्पी होगे, ठीक है, मुझे ये चीज़ लग रही है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है कहीं पर अपनी फैमिली के साथ कहीं जा सकते हैं घूमने के लिए, ट्रैवलिंग दिख रहा है यहाँ पर मुझे। और पाइल नंबर 2, अगर आप ना किसी धार्मिक प्लेस पे जाना चाहते थे, कोई ऐसी जगह आप जाना चाहते थे, तो हो सकता है आप वहाँ जाएं, ठीक है। कुछ मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ट्रैवलिंग करने वाले हो आप। पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग क्या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी के फ़ोन कॉल का वेट कर रहे थे, या फिर किसी से मिलना था आपको। अगर ऐसा कुछ है ना, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें ना अपने आप होंगी, ठीक है, मतलब उस साइड से ही होंगी। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी से मिलने जाना था, या फिर कह लीजिए किसी के फ़ोन कॉल का, तो वो प्रोसेस उस साइड से होगा जिसका भी आप वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है आपकी तरफ से भी हो सकता है। लेकिन ना मुझे वो वेट ख़त्म होता हुआ लग रहा है, और ये वेट ना किसी से मिलने का ही हो सकता है, या किसी के फ़ोन कॉल का, किसी से बातचीत करने का ही हो सकता है। अगर कोई बात बीच में फंसी हुई थी ना पाइल 2, पता नहीं क्यों ये एनर्जी आई है, कोई बात बीच में फंसी थी, ठीक है, वो चीज़ बहुत समय से हो नहीं पा रही थी, किसी न किसी वजह से मामला जो है वो अटक जा रहा था, स्टक हो जा रहा था, ठीक है। तो वो बात आगे बढ़ने वाली है, कोई बात आगे बढ़ने वाली है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी बात, बट कुछ बात आगे बढ़ने वाली है, मतलब पॉजिटिव वे में, ठीक है। पाइल 2, आपकी फ़ैमिली में कहीं ना कहीं कुछ मुझे गुड न्यूज़ लग रही है, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा बरकत लग रही है, ठीक है। फाइनेंशियली कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं आपकी फ़ैमिली में। अब अभी मैंने बोला ना कि आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा पाइल 2, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, अगर किसी से आपका रिश्ता ख़राब है ना, तो मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी न किसी से कुछ ना कुछ हुआ है, तो ना आप एक काम करिए, आपके लिए बोला जा रहा है पहले तो खुद को हील करो, फॉरगिव करिए। दूसरी चीज़ आपको करनी ये होगी कि आप उन्हें लव वाइब्रेशंस भेजिए। उनकी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ना जिस वजह से वो अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि सारी ही बैड क्वालिटीज़ हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गुड क्वालिटीज़ होंगी ना। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं, या फिर आप उनके लिए ना उनको लव वाइब्रेशन भेजो। उनकी जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं, फेक नहीं, रियलिटी, जो चीज़ें आपको उनकी पसंद है, जो बातें आपको उनकी पसंद है, उनको देखकर आप फ़ोटो देखकर कर सकते हैं, या फिर आप यूँ ही विथ एनर्जी के थ्रू, यानी कि फ्लेम को विजुअलाइज़ करके, इमेजिन करके आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए, और फिर देखिए कि वहाँ से जो एक रिज़ल्ट आएगा ना, वो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है, इसलिए मैंने बोला आपको, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मुझे ये नहीं पता कि किसके लिए है ये मैसेज, बट प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में ना कुछ गोल्ड वगैरह शायद परचेज़ कर रहे हैं आप लोग, मतलब पता नहीं ये क्यों मुझे लग रहा है, ठीक है। कोई तैयारी हो रही है शादी के रिगार्डिंग ही, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो रही है किसी चीज़ की। अब भाई शादी भी हो सकती है, कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन ना गोल्ड वगैरह आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ तैयारी सी लग रही है मुझे।
और ना मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है पाइल टू, आप आने वाले वक़्त में, आने वाले समय में ना किसी के लिए खुशी का पात्र बनोगे, किसी के लिए खुशी की एक वजह बनने वाले हो आप, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, मतलब हो सकता है आप उनकी हेल्प करें, हो सकता है आप उनको एक सही गाइडेंस दें, हो सकता है आप उनको सही से नॉलेज वगैरह दें, ठीक है? समझ रहे हो आप? तो आप किसी की खुशी का पात्र बनने वाले हो आने वाले समय में। अगर मैं करियर से रिलेटेड बात करूँ पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर से रिलेटेड ना आप कहीं न कहीं कुछ मतलब आपके मन में कहीं न कहीं ये रहता है कि आप इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। हो सकता है आप सारे ही गोल्स जो हैं, गोल्स मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं, हो सकता है आप सब प्रोसेसेस जो हैं वो अ, उनको पार करने के बाद भी आप रह जाते हो। तो वो चीज़ पता है आपके लिए इसलिए हो रही है, प्रेयर्स करने के बावजूद भी, मैनिफेस्टेशन करने के बावजूद भी आपके लिए इसलिए हो रही है क्योंकि आप माँग रहे हो बहुत छोटी चीज़, लेकिन आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी चीज़। सो गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, सुप्रीम पावर जिनको भी आप मानते हैं ना, उन पे विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है और थोड़ा-सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि कितना पेशेंस रखें। तो देखो, अच्छी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिल जाती, थोड़ा-सा भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं। ये सोचिए ना, उस कॉम्पिटिशन में लाखों लोग बैठे हुए हैं, है ना? तो प्लीज़ अपने आप को ना और भी ज़्यादा आप नॉलेज से भरिए। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज़ें करनी है। और एग्ज़ाम ही क्या, अगर आप बिज़नेस भी करते हो तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी, ठीक है? ऐसे नहीं सक्सेस मिल जाएगी। आपके लिए यही मैसेज है, जो मैसेज था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ना ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं अनएक्सपेक्टेडली, जहाँ पर आपने कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ना पाइल नंबर 2, तो ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं, वो कहीं न कहीं अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके साथ गलत हुआ, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, भगवान आपका बुरा नहीं चाहते, कहीं न कहीं वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर अभी आपको लग रहा है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो अच्छे के लिए हुआ, ठीक है? अनएक्सपेक्टेडली जो भी चीज़ें हुई हैं, वो कहीं न कहीं आपके अच्छे के लिए, भले के लिए हुआ है। और जितनी भी प्रेयर्स आप कर रहे हैं, जो भी आप प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएँ आपकी व्यर्थ नहीं जाएँगी पाइल नंबर 2, ठीक है? इस चीज़ को आप लिख कर रख लीजिए, ना ही प्रार्थनाएँ कभी व्यर्थ जाती हैं और ना ही मेहनत कभी व्यर्थ जाती है, ठीक है? तो आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक से ज़्यादा, मतलब मल्टीपल विशेस के लिए कुछ मैनिफेस्टेशन आपने किया है। आपने स्क्रिप्टिंग की है या कुछ इमेजिनेशन करते हो, कुछ कुछ करते हो, जैसे भी आप मैनिफेस्ट करो, एक से ज़्यादा चीज़ें ना आपकी एक साथ मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है? अब वो मुझे नहीं पता कि आपने क्या-क्या मैनिफेस्टेशन की है, बट एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल विशेज़ आपकी मैनिफेस्ट होंगी और वो गुड न्यूज़ आपको एक साथ मिलेगी। जैसे मान लीजिए 1-2 दिन में आपको मिल सकती है, 1 दिन पहली गुड न्यूज़ आपको मिली, या फिर कह लीजिए 1 दिन में ही सारी मैनिफेस्टेशंस। देखो, अभी राइट नाउ आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, लेकिन किसी की हेल्प के थ्रू होगा। किसी कंसल्टेशन आप किसी का लोगे, कोई लाइफ कोच होंगे, ठीक है? या फिर खुद को हील करने के बाद ये चीज़ होगी। हुँ? यही मुझे यहाँ पर लग रहा है, जो भी चीज़ मुझे लग रही है वो मैंने आपको बताई कि कुछ किसी की हेल्प के थ्रू होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे आपके लिए लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप ना कुछ पाठ वग़ैरह कर रहे हैं, है ना? कुछ ना स्पिरिचुअल आप कुछ कर रहे हो, मतलब कुछ पढ़ रहे हो, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है। या फिर कह लीजिए कोई रेमेडी कर रहे हैं स्पिरिचुअल, है ना? कुछ विश के लिए, तो वो जो विश है ना आपकी, वो आपकी मैनिफेस्ट ज़रूर होगी, ठीक है? देखो, आपके लिए ना टाइम लग सकता है पाइल 2, मैंने फिर वही बोल रही हूँ कि यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो ना, वो आपको बढ़ चढ़ के मिल रही हैं। अच्छा, आप जो भी तभी शायद ये मैसेज आया है कि जो भी आप विश मांग रहे हैं, आप थोड़े से विश्वास रखिए, वो चीज़ें आपको बढ़ चढ़ के मिलेंगी, शायद इसलिए ही ये चीज़ बोली गई है। तो प्लीज़ विश्वास रखने के लिए बोला गया है तो रखिए विश्वास, मतलब ठीक है? और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना काम करिए, और है ना, ये ठीक है क्योंकि अच्छा, यहाँ पर ना ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि
आपने कुछ कोचिंग सेंटर वगैरह जॉइन किया है अपने करियर से रिलेटेड, तो आपको सक्सेस तो डेफ़िनेटली मिलेगी, क्योंकि देखो कभी भी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन भाई तो पता नहीं क्यों बट मुझे बार-बार ना आपके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ लग रही है, जो गुड न्यूज़ लग रही है, वो आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए ही लग रही है, ठीक है? फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, पाइल तो आपके लिए यही चीज़ मुझे लग रही है। अब फाइनेंशियली ग्रो करोगे, हो सकता है कि भाई फाइनेंस आ रहा है, माँ लक्ष्मी आपके घर स्वयं आ रही हैं, ठीक है? अब वो किसी के भी थ्रू हो सकता है ना? करियर में ही आप अ, आगे बढ़ोगे, है ना? और दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ पे भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मतलब फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी, रीडिंग पसंद आई है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ही। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।